नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस क्लासेस 26 के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखेंगे, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पासे में एक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों, एक के सामने वाले फलक पर क्या होगा, कौन सा अंक होगा। तो देखेंगे, 3 पासा दिया गया। हमारा क्या है, फर्स्ट पासा है, ये हमारा क्या है, सेकंड पासा, और दोस्तों ये हमारा क्या है, थर्ड पासा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। तो देखेंगे दोस्तों, इसमें हम 2 पासे को कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। तो फर्स्ट पासा ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पासा। फर्स्ट और सेकंड पासा में देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मतलब फर्स्ट में 5 है तो सेकंड में भी 5 है। यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट में 2 है तो दोस्तों सेकंड में भी क्या है, 2 है। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड पासा में कॉमन क्या मिला है, 2 और 5 कॉमन मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पूछा है, एक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों, एक के सामने वाले फलक पर तो बचा क्या, एक बचा और 4 बचा। तो दोस्तों, एक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक है, 4 है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि एक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो मेरे भाई, एक के सामने वाले फलक पर अंक कौन सा अंक होगा, 4 होगा। तो दोस्तों, 4 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 4 की बात करें तो 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए पासे में एक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 पासे दिए गए, फर्स्ट पासा, सेकंड पासा और थर्ड पासा। इन तीनों पासे में दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 पासा को हम कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पासों को क्या किए, हम कॉमन ले लिए। ध्यान से समझिए, फर्स्ट और सेकंड पासा को क्या है, कॉमन ले लिए। अब देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड पासा में हमें कॉमन क्या मिला, मतलब कौन कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है। तो दोस्तों, 2 और 5 क्या है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है। फर्स्ट में भी 2 5 है और सेकंड में भी दोस्तों क्या है, 2 5 है। तो दोस्तों, 2 और 5 को हम कॉमन ले लेंगे। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या पूछा है कि एक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों, बचा क्या, 1 4 बचा। तो एक के सामने वाले फलक पर क्या होगा, 4 होगा। तो 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखेंगे, दिए गए श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया, वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 14 दिया गया है, 11 दिया गया है, 33 दिया गया है, 29 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 116 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन मार दिया गया है, सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई, अगर हम 14 से क्या है, 11 पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। 14 से 11 मतलब 14 और 11 में कितने का डिफरेंट है दोस्तों, तो -3 का डिफरेंट है। क्योंकि अगर हम 14 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 11 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 11 से अगर हम 33 पे आते हैं, 11 दिया गया है, 33 दिया गया है। तो दोस्तों, अगर हम 11 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें या 3 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। उसी प्रकार से 33 से अगर दोस्तों हम 29 पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। 33 से अगर हम 29 पे आते हैं तो दोस्तों, 33 दिया गया, 29 दिया गया है। तो 33 और 29 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो -4 का। मतलब कि 33 में से अगर -4 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 से आगे बढ़ेंगे, कितना दिया गया, 116 दिया गया है। तो दोस्तों, अगर हम 29 में क्या है, 4 का मल्टीप्लाई कर दें या 4 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 116 आ जाएगा। इसकी आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे देखेंगे, आगे क्या है, क्वेश्चन मार दिया गया है। तो इसके पीछे देख लेते हैं पहले किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। पहले -3 किया गया है, फिर 3 का गुणा किया गया है। यहाँ दोस्तों -4 किया गया और 4 का क्या है, गुणा किया गया है। तो आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, -5 करेंगे। -5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 4 और उसके बाद क्या आता है, 5 आता है। मतलब एक एक अंक क्या है, बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, अगर हम 116 में से माइनस क्या कर दें, 5 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 111 आ जाएगा।
तो मेरे भाई 111 किस ऑप्शन दिया गया है? तो 111 की बात करें तो 111 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्जिन पे 111 रखा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मतलब कि दोस्तों दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों दर्पण से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो यूपी के भी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखें, इस प्रकार से दर्पण दिया गया है, इस प्रकार से आकृति दी गई है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, दर्पण को रखा गया है और पूछा गया है कि जो आकृति दी गई है या जो फिगर दिया गया है वो दर्पण में कैसा दिखाई देगा। ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों जब भी हम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो भी आकृति दी गई है जिस उस आकृति का, ध्यान से समझिएगा, जो भी आकृति दी गई है दोस्तों उस आकृति का जो आकृति है जब भी हम दर्पण में देखेंगे तो उसका दायां का बायां और बाएं का क्या है, दायां दिखाई देगा। तो ध्यान से समझिए। तो दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से आकृति बनेगी, ध्यान से समझिए। तो देखेंगे इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा और क्या है, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और दोस्तों दायां का क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और बाएं का क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, जो ये वाला भाग है ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो मेरे भाई इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है या मिल रहा है? तो दोस्तों इस आकृति से ऑप्शन डी मिल रहा है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन देगा दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों जब भी हम किसी आकृति, किसी दर्पण या किसी वस्तु को दर्पण में देखते हैं, किसी वस्तु को दोस्तों अगर हम दर्पण में देखते हैं तो उस आकृति या उस वस्तु का दायां वाला भाग क्या है, बायां दिखाई देता है, और दोस्तों बाएं वाला भाग क्या होगा, दायां दिखाई देगा। तो दोस्तों ए वाला भाग क्या इधर चला जाएगा, और मेरे भाई ए वाला भाग जो होगा, ध्यान समझिएगा, जो ए वाला भाग है क्या है, इधर चला जाएगा, और दोस्तों ए वाला भाग क्या है, इधर चला जाएगा। तो दोस्तों इस आकृति से ऑप्शन डी मिल रहा है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे भाई। देखेंगे, दिया गया NOUN अनुपात क्या है, JKQI दिया गया है, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है। SIET अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों NOUN को किस प्रकार से JKQI लिखा गया, उसी प्रकार से SIET को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, NOUN क्या दिया गया, JKQI दिया गया है, किस प्रकार से लिखा गया इसको समझिए। तो दोस्तों अगर हम यन से क्या है, जे पे आते हैं, यन का प्लेस वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 14 होता है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। दोनों में अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। या दोस्तों -4 लीटर क्या है, पीछे की तरफ अगर हम चलते हैं यन से, अगर हम -4 लीटर पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, जे आ जाएगा, जो कि जे यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से देख लेते हैं, यहाँ पे ओ दिया गया है, तो दोस्तों ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है और के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ओ से अगर हम क्या है, के पे आते हैं, तो इसमें भी क्या है, -4 लीटर अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, के आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों यू दिया गया है, तो यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है और क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 17 होता है। तो दोस्तों अगर हम यू से अगर हम क्या है, -4 लीटर पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों यन दिया गया है और आई दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। यन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, और दोस्तों आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। तो 14 और 9 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो दोस्तों अगर हम क्या है, -5 लीटर अगर हम यन से -5 लीटर पीछे की तरफ चलेंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, जो कि आई यहाँ पे दिया गया है। तो मेरे भाई जिस प्रकार से NOUN को सॉल्व कर JKQI लिखा गया, उसी प्रकार से SIET को हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यस दिया गया है, उसके बाद क्या आई दिया गया है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, ई दिया गया, उसके बाद क्या है, टी दिया गया। सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट में क्या है दोस्तों, -4 लीटर पीछे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 लीटर पीछे की तरफ चलेंगे यन से। तो दोस्तों यन का प्लेस वैल्यू 19 होता है, और 19 में अगर हम -4 या -4 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
जो कि 15 हो जाएगा। 15 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 15 नंबर पे ओ आता है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ओ को रख देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देखेंगे आई दिया गया है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। 9 में से -4 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 5 नंबर पे क्या ई आता है, तो हम यहाँ पे ई को रख देंगे। आगे देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे ई दिया गया है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, थर्ड नंबर क्या है, 5 -4 लेटर पीछे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे भी हम -4 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे। तो ई से अगर हम -4 लेटर पीछे की तरफ चलते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे टी दिया गया, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। और दोस्तों मतलब 4 नंबर या 4 नंबर पे क्या है, -5 लीटर पीछे की तरफ चला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, -5 लीटर पीछे की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों टी से अगर हम -5 लीटर पीछे की तरफ चलते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो दोस्तों ओ ई ए, ओ किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे भाई ओ ई ए, ओ की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे ओ ई ए ओ को रखा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करके चले आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, सब्जी दिया गया है, टमाटर दिया गया है, फल दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, इन शब्दों के रिलेशन को समझिए, तभी आप मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों देखेंगे सब्जी, टमाटर, फल दिया गया है। तो दोस्तों सब्जी जो टमाटर होगा किसके अंतर्गत आएगा, सब्जी के अंतर्गत आता है, क्योंकि दोस्तों टमाटर क्या है, सब्जी में ही आता है। लेकिन दोस्तों ये फल होगा, फल इन सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि फल क्या है, ना तो टमाटर के अंतर्गत आएगा, ना ही क्या सब्जी के अंतर्गत आएगा। तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सब्जी का बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जी हो जाएगा। और सब्जी के अंदर हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो सब्जी के अंदर हमारा क्या है, टमाटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टमाटर का वेन डायग्राम हो जाएगा। ये हमारा टमाटर हो जाएगा। और दोस्तों फल क्या है, इन सबसे अलग होगा, क्योंकि ना तो टमाटर और फल का कोई रिलेशन बन रहा है और ना ही सब्जी और फल का कोई रिलेशन बन रहा है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। तो मेरे भाई इस वेन आरेख से कौन सा वेन आरेख मिल रहा है या मैच कर रहा है, तो दोस्तों इस वेन आरेख से ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा क्या है, मिल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सॉल्व करते हैं। दिया गया लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, 4 दिया गया, 8 दिया गया, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 1 से अगर हम 2 पे आते हैं, किस प्रकार से आएंगे दोस्तों, अगर हम 1 में हम 2 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि 2 वाला नंबर, यहाँ पे 2 वाला नंबर आ जाएगा। 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आगे वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। उसी प्रकार है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 2 में दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 2 में क्या है, हम मतलब 2 में 2 का गुणा कर दें, 2 में दोस्तों अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि आगे वाली संख्या ज्ञात हो गया। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, आगे दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 4 में क्या दोस्तों 8 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब दोस्तों 4 में अगर हम 4, यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर दोस्तों हम यहाँ पे 2 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि आगे वाली संख्या ज्ञात हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों आगे देखिएगा, 4 में हम क्या करेंगे, 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 32 को रखा जाएगा। तो मेरे भाई 32 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ आप देखेंगे 1 दिया गया, 2 दिया गया, 2 दिया गया, 4 दिया गया, 8 दिया गया, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार दिया गया है। तो 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि 2 और 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, जो कि आगे वाली संख्या ज्ञात हो गया। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, जो कि दोस्तों आगे वाली संख्या ज्ञात हो जाएगा। और 4 और दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से हम 4 और 8 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 4 और 8 का गुणा करेंगे तो आगे वाली संख्या ज्ञात हो जाएगा। अगर हम 4 और 8 का गुणा करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो जो कि दोस्तों 32 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या है 32 को रखा जाएगा।
आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं। तो दोस्तों दिया गया है 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कांता का क्रम ऊपर से क्या 16वां है। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें दोस्तों कांता का क्रम में मतलब कि ऊपर से क्या है 16वां स्थान है। और आगे क्या पूछ रहा है तो अंत से उसका क्या क्रम होगा। मतलब दोस्तों नीचे से उसका कौन सा स्थान आएगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिएगा। 42 छात्रों की कक्षा है जिसमें क्या है कांता का ऊपर से दोस्तों 16वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कुल विद्यार्थियों बराबर हमारा क्या होता है। तो मेरे भाई कुल विद्यार्थियों बराबर क्या होता है, ऊपर ऊपर प्लस क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। और दोस्तों क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। सॉल्व करते हैं। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 42 है। तो 42 रखेंगे, बराबर चिन्ह करेंगे। उसके बाद क्या है, बोल रहा है कि ऊपर से 16वां स्थान है किसका, कांता का। तो ऊपर से 16वां, तो यहाँ पे 16 रखेंगे, प्लस करेंगे नीचे। नीचे का स्थान तो दिया नहीं है तो नीचे को नीचे ही रखेंगे, उसके बाद -1 कर देंगे। सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर हम 16 में से -1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 42 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे। तो दोस्तों नीचे बराबर हमारा क्या हो जाएगा, नीचे बराबर हमारा क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई नीचे बराबर 42, 42 माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्योंकि यह प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 42 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो दोस्तों कांता का जो नीचे से क्रम की बात करें तो 27वां स्थान होगा। तो मेरे भाई 27 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 42 छात्रों की एक कक्षा है, 42 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें दोस्तों कांता का ऊपर से 16वां स्थान है। तो पूछ रहा है कि नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो मेरे भाई नीचे से स्थान, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ट्रिक में क्या है, कुल कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या होगा, ऊपर प्लस नीचे -1 हो जाएगा। तो दोस्तों कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 42 है। प्लस दोस्तों हम ऊपर से क्या 16वां स्थान है, माइनस नीचे प्लस नीचे हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे 16 में से माइनस से करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और दोस्तों 15 को अगर इधर भेजेंगे 42 की तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर 42 में से 15 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो दोस्तों कांता का नीचे से क्या है, 27वां स्थान होगा। तो दोस्तों 27 की बात करें तो 27 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिएगा, दिया गया है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। मतलब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग होगा। तो देखते हैं, पहले हम ऑप्शन ए को ले लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 36 दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, 42 दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, 36 दिया गया, 42 दिया गया। अगर दोस्तों हम 36 में 2 का गुणा कर दें, 36 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 दूनी कितना होता है, 42 होता है, जो कि यहाँ 42 दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 28 दिया गया, यहाँ पे क्या है, 56 दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम 28 में 2 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 56 दिया गया है। आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ 32 दिया गया, यहाँ 65 दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम 32 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो कि 64 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ 65 दिया गया है। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन डी को देख लेते हैं। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या है, 32 दिया गया, यहाँ पे कितना दिया गया है, 70 दिया गया है। तो मेरे भाई अगर 32 में हम 70 का 32 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 70 रख दिया गया है या रखा गया है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी को देख लेते हैं। अलग पूछा है ना कि इन सबसे, इन चारों ऑप्शन में सबसे भिन्न कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी भिन्न है या अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम सब में 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 32 में भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा।
जो कि यहाँ पे 64 रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 65 रखा है। इसीलिए क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इन सब से अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी कुट भाषा में क्या है दोस्तों, लफ को क्या है एम पी डब्ल्यू लफ लिखा जाता है। क्या दोस्तों, लफ को क्या है एम पी डब्ल्यू, देखिएगा दिया गया यदि किसी कुट भाषा में लफ को क्या है, हम देखेंगे दोस्तों लफ को किस प्रकार से एम पी डब्ल्यू एफ लिखा गया है। तो इसको लिखते हैं, क्या दिया गया, एल दिया गया, उसके बाद क्या वो दिया गया, उसके बाद क्या वी दिया गया, इसके बाद क्या ई दिया गया है। इसको दोस्तों किस प्रकार से एम पी डब्ल्यू एफ लिखा गया है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर हम यल से क्या है दोस्तों एक लेटर आगे की तरफ चलेंगे, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है और दोस्तों एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13 होता है। तो एक लेटर आगे की तरफ चलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओ से दोस्तों अगर हम एक लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है और पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है। आगे बढ़ते हैं, वी से दोस्तों अगर हम डब्ल्यू पे आते हैं तो वी का प्लेस वैल्यू 22 होता है और डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 23 होता है। तो इसमें भी क्या एक लेटर आगे की तरफ चला गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ई से अगर हम एफ पे आते हैं तो ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है। तो दोस्तों इसमें भी क्या है एक लेटर आगे की तरफ चला गया है। मतलब कि दोस्तों क्या है, सब में एक एक लेटर आगे की तरफ चला गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से लफ को क्या है एम पी डब्ल्यू एफ लिखा गया है, उसी प्रकार से हम वार को देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे डब्ल्यू ए आर, सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सब में क्या है एक एक लेटर आगे की तरफ चलेंगे। तो डब्ल्यू से एक लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 23, और 23 में एक लेटर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। 24 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो दोस्तों 24 नंबर पे एक्स आता है, तो हम एक्स को रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और दोस्तों एक में अगर एक लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी को रख दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आर दिया गया तो आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। 18 में एक लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों 18 में अगर हम एक लेटर आगे की तरफ चलते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। 19 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 19 नंबर पे यस आता है। तो यक्स बी यस किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई यक्स बी यस की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वार का क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स बी यस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। देखिएगा दिया गया है विषम की पहचान करें, मतलब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक ऑप्शन इन सबसे अलग है, उसी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए दिया गया है, ए दिया गया है, ए में दिया गया यल बराबर क्या दिया गया, 12 दिया गया है। तो दोस्तों यल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे यन क्या है 14 दिया गया है। तो दोस्तों यन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो यन का प्लेस वैल्यू की बात करें तो यन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, जो कि यहाँ पे 14 को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी में देखेंगे यहाँ पे पी दिया गया है, तो पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। लेकिन 16 की जगह पे क्या रखा गया है दोस्तों, 17 को रखा गया है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी को देख लेते हैं। तो आर दिया गया है, तो आर का दोस्तों प्लेस वैल्यू की बात करें तो आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है, जो कि 18 को रखा गया है। पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा गया है विषम की पहचान करें, तो इसमें से विषम कौन सा है, तो ऑप्शन सी को देखिएगा। ऑप्शन सी अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि दोस्तों पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है, लेकिन 16 न रखकर यहाँ पे क्या 17 रखा गया है। इसीलिए क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इन सब से अलग हो जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन सी किस ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी कुट भाषा में पूछा कह रहा है दोस्तों, किसी कुट भाषा में बॉय को क्या है 267 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में क्या दोस्तों गर्ल को क्या लिखा जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं कि बॉय को किस प्रकार से
267 लिखा गया है। तो यहाँ पे हम बॉय लिखेंगे BOY। किस प्रकार से दोस्तों 267 लिखा गया है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो 2 को रखा गया है। इसको समझिएगा तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। वाई का प्लेस वैल्यू की बात करें तो वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो मेरे भाई वाई की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 25 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 6 रखा गया, यहाँ पे 7 रखा है। किस प्रकार से रखा गया इसको समझिए। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, पहले हम ओ का प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं। 15 है तो 15 को हम 1 + 5 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, यहाँ दोस्तों क्या है, 25 दिया गया है। तो दोस्तों 2 + हम 7 कर देंगे तो 2 + 5 करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट, 2 + हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। इन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या रख देंगे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा क्या है, 267 हो जाएगा। जिस प्रकार से बॉय को सॉल्व किया गया उसी प्रकार से हम क्या है, गर्ल को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है, GIRL। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आर दिया गया है, तो आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो मेरे भाई आर का प्लेस वैल्यू जो कि 18 होता है। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। और दोस्तों एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। अब दोस्तों ये तो सिंगल नंबर है, यहाँ पे क्या इतना डबल नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + हम 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दोस्तों 12 को हम कितना लिख सकते हैं, तो मेरे भाई 1 + 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 + 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 7, 9। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो दोस्तों 7993 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 7993 की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो कि गर्ल का कोड कितना हो जाएगा, 7993। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है वर्गों की संख्या ज्ञात करें। मतलब दोस्तों जो आकृति दी गई है उसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताएं कौन सा ऑप्शन सही हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। देखिएगा, पहले हम काउंट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको। यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ग हैं। पहले मच्छरदानी हटा दीजिए, इसको हटा के पहले काउंट कीजिए। इसको पहले अंदर वाली रेखाओं को समझ लीजिए, है ही नहीं। देखिएगा, एक हमारा एक हो गया, एक ये हो गया 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, और दोस्तों ये हमारा क्या हो गया 5, ये हमारा क्या हो गया 6। इस प्रकार से टोटल कितने बने, 6 वर्ग बने। आगे देखिएगा, इसके बाद हम इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं तो दोस्तों हम इतने को यहाँ से लेकर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ यहाँ तक। तो दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार से अंदर वाले भाग को हम बाहर ले लेते हैं। इस तरह दिया गया है। तो दोस्तों इसमें टोटल कितने वर्ग बन सकते हैं, इस तरह दिया गया, इस तरह दिया गया और इस तरह दिया गया है। तो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग और 4 वर्ग। और ये हमारे एक बड़ा वाला हो जाएगा दोस्तों, एक हमारे यहाँ से यहाँ तक, जो कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से तो 5 बना। तो यहाँ से लेकर यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ग बने हैं, तो 5 वर्ग। इस प्रकार से 5 वर्ग हो गया। और देखिएगा और कहाँ बन रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, इसी को काउंट करके और सही ट्रिक मार के चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, एक हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक हमारे यहाँ से यहाँ तक एक हो गया। और दोस्तों एक हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 2। तो 2, तो इस प्रकार से बन गए। तो कितना हुआ, 5 + 6 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 5 कितना, 11 11 2 कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो दोस्तों कितने लोग क्या करते हैं, 13 को सही मार्ग चले आते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि दोस्तों और भी वर्ग बनेगा। कहाँ बनेगा, खोजिए और बताइए कितना होगा। तो देखिएगा और कहाँ बन रहा है। तो दोस्तों एक हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान से समझिएगा। एक दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारा ये बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो दोस्तों 13 + 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल वर्गों की संख्या पूछ दे तो टोटल तो वर्गों की संख्या कितना बनेगा, तो टोटल वर्ग कितने बनेंगे, तो टोटल वर्ग क्या है, 14 बनेंगे, जो कि 14 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सही करके आएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? वनिता दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञात होना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। इस प्रकार से दिशाएं होती हैं। अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको समझिएगा। कह रहा है कि वनिता दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। वनिता दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल स्थान है, मतलब कि बिंदु है। यहाँ से दोस्तों क्या करेगी, दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ करेगी, तो इसका दक्षिण ही हो जाएगा। यहाँ तक दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ करती है एक समकोणी रास्ते में, मतलब दोस्तों एक समकोणी रास्ते पर वह बाएं मुड़ती है। तो दोस्तों इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इधर बाएं मुड़ी और चलना प्रारंभ की, यहाँ तक चली बाएं की तरफ। और दोस्तों पुनः थोड़ी दूर जाने पर क्या है, समकोणी, फिर क्या है, समकोणी रास्ते पर दाईं ओर मुड़ गई। फिर क्या दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक चली, फिर यहाँ तक आई, तो यहाँ पर भी क्या है, एक समकोणी क्या है दोस्तों, रास्ता मिला। और यहाँ से दोस्तों फिर क्या करी, वो दाईं ओर मुड़ गई, फिर दाईं ओर मुड़ी। और दोस्तों पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में, कह रहा है दोस्तों कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। तो दोस्तों यहाँ तो यह किस दिशा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तर किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई उत्तर की बात करें तो उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है वनिता दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। मूल स्थान है दोस्तों, यहाँ से क्या करेगी, दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ करेगी। कुछ दूर चली, को एक समकोणी रास्ता मिला, और वहाँ से दोस्तों बाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ के यहाँ पे कुछ दूर चली। यहाँ से दोस्तों फिर यहाँ पे एक समकोणी क्या है दोस्तों, समकोणी क्या है, रास्ता मिला। और फिर दोस्तों क्या करती है, वो बाएं ओर मुड़ जाती है और चलती है। अब पूछ रहा है कि वह जहाँ पे है वहाँ पे दोस्तों वह किस दिशा में खड़ी है। तो दोस्तों वो क्या है, उत्तर की दिशा में खड़ी है। तो मेरे भाई उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखेंगे दिया गया, यदि जल को क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, जल को भोजन कहा जाता है। भोजन को मेरे भाई क्या है, वृक्ष कहा जाता है। और वृक्ष को दोस्तों क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। और दोस्तों आकाश को क्या कहा जाता है, दीवार कहा जाता है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, तो बताइए कि इनमें से किस पर फल लगता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जल को भोजन कहा जा रहा है, भोजन को क्या है, वृक्ष कहा जा रहा है, वृक्ष को क्या है दोस्तों, आकाश कहा जा रहा है, मतलब कि नाम बदल दिया गया है। और दोस्तों आकाश को क्या है, दीवार कहा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है कि इनमें से किस पर फल लगेगा। तो दोस्तों किस पर फल लगता है, तो वृक्ष पे फल लगता है। तो वृक्ष पे फल लगता है। और पूछा है कि वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, इनमें से किस पे फल लगेगा, तो फल तो वृक्ष पे लगता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में वृक्ष को क्या कहा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे वृक्ष को क्या कहा गया है, तो वृक्ष को क्या है, आकाश कहा गया है। तो फल किस में लगेगा, आकाश पर लगेगा। तो आकाश किस ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों आकाश की बात करें तो आकाश ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया दोस्तों इस प्रकार से वेन डायग्राम दिया गया है, तो ध्यान से पहले देखिएगा। तो दोस्तों ये जो त्रिभुज वाला भाग है, जो हमारे एक यह त्रिभुज वाला भाग है, ये किसका है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, डॉक्टर का है। और दोस्तों जो हमारा वृत्त वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये हमारा किसका है, तो मेरे भाई ये हमारा क्या है, खिलाड़ी का है। और ये वाला भाग इसको समझिएगा, जो दोस्तों हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा ये वाला भाग है, ये किसका है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, कलाकार का है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको समझिएगा। क्वेश्चन पूछा है कितने डॉक्टर ऐसे हैं, मतलब कि कितने डॉक्टर लोग ऐसे हैं जो क्या है दोस्तों, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं।
तो कितने डॉक्टर ऐसे होंगे जो खिलाड़ी भी होंगे और क्या होंगे, कलाकार भी होंगे। तो दोस्तों देखेंगे डॉक्टर, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं और कलाकार हैं। तो ये हमारा खिलाड़ी वाला भाग है, ये हमारा डॉक्टर वाला भाग है, ये हमारा कलाकार वाला भाग है, तीनों होना चाहिए। तो दोस्तों देखेंगे 4 लोग, यहाँ पे समझिएगा 4 लोग ऐसे हैं जो कि खिलाड़ी भी हैं, डॉक्टर भी हैं और कलाकार भी हैं। जो कंडीशन क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, कंडीशन मैच कर रहा है या मिल रहा है। तो 4 लोग ऐसे हैं दोस्तों, पूछ रहा है कितने कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो दोस्तों 4 डॉक्टर लोग ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो मेरे भाई 4 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 4 की बात करें तो 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, खिलाड़ी दिया गया है, डॉक्टर का भाग दिया गया और कलाकार का भाग दिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने डॉक्टर ऐसे हैं, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं और कलाकार दोनों हैं। तो दोस्तों 4 डॉक्टर लोग ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो मेरे भाई 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।